एक भी न्यूज चैनल में हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक सीधा सा सवाल पूछ सकें कि भाजपा के सांसद, नेता और मंत्री क्यों राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्यों उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, क्यों उन पर हमला करने की बात कर रहे हैं। एक भी न्यूज चैनल नहीं, उल्टा न्यूज चैनल क्रोनोलॉजी पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं चूंकि राहुल गांधी ने यह कहा था इसलिए उनको ऐसी धमकी दी जा रही है। शर्मनाक दोस्तों, एक तरफ यह शर्मनाक खेल हो रहा है और दूसरी तरफ देश के उपराष्ट्रपति, जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी को एक ही मंच पर रख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले गोदी मीडिया की नंगई मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। न्यूज चैनल्स कहीं ना कहीं कह नहीं पा रहे हैं, मगर इशारों में ही कह रहे हैं कि चूंकि राहुल गांधी ने ऐसा कहा इसीलिए यह कार्रवाई उन पर जायज है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं न्यूज 18 का। आप देखिए, पत्रकार यह बता रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने सिखों पर यह बयान दिया इसीलिए रवनीत बिट्टू ने बयान दिया। मानो यह कहकर रवनीत बिट्टू, रघुराज सिंह, गायकवाड़, इन सब के बयानों को जायज ठहराने की कोशिश है। आप खुद फैसला कीजिए न्यूज चैनल क्या कर रहा है। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के जुबानी आतंक की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। मैं आपको एक एक करके तारीख बताऊंगा। 10 सितंबर 2024 की तारीख महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने बयान दिया, क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है? क्या एक सिख गुरुद्वारे में जा सकता है? यह बेहद आपत्तिजनक कमेंट था, क्योंकि इस देश में सिखों को पूरी आजादी है, वो जो कुछ चाहे वो करें, और इस देश में सिख कौम का उतना ही हक है जो कि बाकी किसी कौम का हक होगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को 2024 को कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं, उन पर इनाम होना चाहिए। उस बयान पर रिएक्ट करते हुए, क्योंकि पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया था, संजय गायकवाड़, एमएलए शिवसेना, 16 सितंबर 2024 को उन्होंने कहा यह शिवसेना उद्धव गुट के हैं, राहुल गांधी की जीप काटने वाले को मैं 11 लाख का इनाम दूंगा। मदन दिलावर राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं गांधी परिवार आतंकवादियों का समर्थक है। बाटला हाउस एनकाउंटर पर फूट फूट कर रोई थी सोनिया गांधी, और यह बात खुद राहुल गांधी ने कही। ये मदन दिलावर कह रहे हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है, क्या राहुल गांधी का सिखों पर बयान पूरे विवाद की जड़ है? चलिए, ये तो गुल्लू था, मगर आपके सामने यह है रजत शर्मा, सरकार के परम चाटुकार। मगर यह क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा। यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने रवनीत बिट्टू को क्यों नया मुल्ला बताया। डिबेट इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस ने क्यों रवनीत बिट्टू को नया मुल्ला बताया। इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि रवनीत बिट्टू न सिर्फ राहुल गांधी को आतंकवादी बता रहा है, वो राहुल गांधी जिनकी पार्टी में रह के रवनीत बिट्टू 3 बार सांसद था, 3 बार, वो सवाल उठाने के बजाय यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने क्यों रवनीत बिट्टू को नया मुल्ला बताया। आप जानते हैं दोस्तों, एक कहावत है कि एक नया मुल्ला जो है दिन में 3 या 4 बार नमाज पढ़ता है, कोई ऐसी कहावत है। कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, मगर चर्चा किस बात की जा रही है दोस्तों आपके सामने। यह है शर्मिंदगी भरा रवैया, यह है शर्मसार करने वाला रवैया। आप जानते हैं देश के गृह मंत्री से भी सवाल पूछा गया था। देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि मैं दृढ़ता से आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। यह हालत देश के गृह मंत्री की है, मगर देश का मीडिया जो कर रहा है ना दोस्तों, वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। मैं आपके सामने एक एक करके मिसाल पेश करना चाहूंगा क्या कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले, आतंकी के बाद राहुल की जिन्ना से तुलना, बिट्टू के बाद एक और मंत्री ने कहा आतंकवादी। मगर क्या ये न्यूज चैनल्स एक बार भी सवाल कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से, देश के प्रधानमंत्री से, कि आप क्यों इस मुद्दे पर खामोश बने हुए हैं? आगे देखिए साहब, राहुल के खिलाफ पत्रकारों का प्रदर्शन, अमेरिका में टीम राहुल का पत्रकार पर हमला। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह वो सरकार है, यानी भाजपा सरकार वो है जो सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर झूठे इनकम टैक्स केसेस, ईडी केसेस, यहां तक कि आतंकवाद की धाराएं भी लगाते हैं, जेल में बंद करते हैं, तब इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है। जिस पत्रकार पर हमला हुआ था उसको लेकर सैम पेट्रोडा माफी मांग चुके हैं, फिर भी चर्चा हो रही है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी के समर्थकों ने अगर एक पत्रकार पर हमला किया तो वो गलत था, वो गलत था, किसी भी सूरत में उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। मगर क्या कभी आपने इस न्यूज चैनल को, जब पत्रकारों पर रेड होते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, कभी उनके पक्ष में आवाज बुलंद करते हुए देखा था? मगर यहां पर रवनीत बिट्टू के या रघुराज सिंह के या गायकवाड़ के वाहियात बयानों पर चर्चा नहीं हो रही है। यहां पर भी राहुल गांधी पर हमला कराया जा रहा है। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा ना कि राहुल गांधी को जो आतंकवादी कहा गया या राहुल गांधी को जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है, उसके लिए भी क्रोनोलॉजी पेश की जा रही है, उसे भी जायज ठहराया जा रहा है। अन्य चैनल क्या कह रहे थे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यह देखिए। मोदी ने ले लिया देश बदलने वाला फैसला, राहुल गांधी देखते रह गए।
अरे देखते तो तुम भी रह गए। आतंकवादी बताया जा रहा है नेता विपक्ष को, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो अपने आप में कितना खतरनाक है दोस्तों। क्योंकि ये ना भूले, गांधी परिवार से 2 लोग शहीद हुए हैं। इंदिरा गांधी, जिन्हें खालिस्तानी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था, और राजीव गांधी, जिन्हें एक बॉम्ब धमाके में मौत के घाट उतार दिया था। इस परिवार का इतिहास है, इसलिए हम इसको नहीं भूल सकते हैं, हम खामोश नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, नेता विपक्ष को एक अपराधी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उसे चैलेंज दीजिए, विचारात्मक तौर पर संघर्ष कीजिए, जवाब दीजिए, बहस कीजिए। बहस नहीं करना आता है। इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है सिर्फ और सिर्फ हिंसा का इस्तेमाल करने को लेकर। 1947 में भी यही हुआ था दोस्तों, और मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने बाकायदा हिंदू महासभा को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खत लिखा था कि किस तरह से आपके नेता नेहरू सरदार पटेल को फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। मगर देखिए बाकी न्यूज चैनल क्या कर रहे थे। मोदी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं। वक्फ के बाद एक देश एक चुनाव, मोदी पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा गैर बदला है, इंडिया गठबंधन में हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर विवाद, राहुल पर बिगड़े बोल, कांग्रेस का हल्ला बोल। इस पर गौर कीजिए दोस्तों। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर विवाद, राहुल पर बिगड़े बोल, कांग्रेस का हल्ला बोल। इस पूरे कार्यक्रम में या कहीं पर भी भाजपा से सवाल पूछा गया है? सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया, उल्टा वो 50% के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। फिर ये न्यूज चैनल ये गलत ढंग से आपके सामने बहस को क्यों पेश कर रहा है? खेला समझिए दोस्तों। आज के मीडिया की वो हालत हो गई है कि कोई हिंसा की बात करे, ये लोग उसे भी जायज ठहराने के लिए कार्यक्रम करते हैं। वरना मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए, एक भी न्यूज चैनल ने प्रधानमंत्री से उनकी चुप्पी पर सवाल क्यों नहीं किया? एक भी न्यूज चैनल ने सवाल क्यों नहीं किया कि देश के गृह मंत्री से सीधा सवाल पूछा गया था रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी पर दिए गए उनके बयान को लेकर, मगर वो खामोश रहे क्यों? एक भी न्यूज चैनल ने नहीं दोस्तों। और क्या कार्यक्रम चल रहे हैं ये देखिए। राहुल की जुबान पर सियासी जंग, राहुल के नाम पर 1 करोड़ की सुपारी। ये लोग सियासी जंग बता रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की संवेदनाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। कल ही मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र गुहा की किताब में लिखा हुआ है कि किस तरह से महात्मा गांधी की हत्या से पहले, 1 साल पहले से आरएसएस ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया था। कई मंचों पर उनके खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे। यह कहा जा रहा था कि महात्मा गांधी मुस्लिम परस्त हैं, पाकिस्तान चले जाएंगे। और फिर 1 साल बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने 2 खत पेश किए हैं, राजेंद्र प्रसाद का और सरदार पटेल का। यह खत लिखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर राजेंद्र प्रसाद का खत। इसमें राजेंद्र प्रसाद इस बात का हवाला दे रहे हैं कि आरएसएस हिंदू महासभा के नेता खुलकर कह रहे हैं कि नेहरू और सरदार पटेल को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वज। और बात वहां नहीं रुकती है, सरदार पटेल ने भी देखिए दोस्तों यह खत लिखा है, और यह खत भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा गया है। सरदार पटेल के नाम पर कितनी राजनीति करती है दोस्तों भाजपा, मगर भाजपा के वैचारिक पूर्वज सरदार पटेल को भी फांसी लगाने की बात कर रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे। मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब देगी कि आपके वैचारिक पूर्वज सरदार पटेल को भी नहीं बख्श रहे थे? नेहरू से मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूं, गांधी से आपकी खुन्नस जग जाहिर है, मगर सरदार पटेल, जिनके नाम पर आप राजनीति करते हैं, जिनके नाम पर आप यह कहते हैं कि सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था, उन्हें भी फांसी चढ़ाने की बात आरएसएस और हिंदू महासभा के नेता कर रहे थे, जैसा कि इन 2 खतों में स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। क्यों कांग्रेस इस पर सवाल कर रही है दोस्तों? पवन खेरा ने बाकायदा इन 2 खतों का हवाला दिया है और वो कह रहे हैं कि इस खत से साफ हो जाता है कि भाजपा के जो पूर्वज थे उनकी भी वही सोच है। और जाहिर सी बात है, पवन खेरा ने इस खत को यहां इसलिए पेश किया है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बतलाना चाहते हैं कि अगर आज की तारीख में राहुल गांधी को बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और प्रधानमंत्री इस बात पर खामोश हैं, तो यह चिंताजनक है। संजय राउत ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जान को एक गंभीर खतरा है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। इस देश के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सरकार के, महाराष्ट्र के बीजेपी
के जो अलायंस है उनके एक विधायक और भी कुछ लोग सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने। कोई कहता है कि उनकी जुबान काट काट के जो लेके आएगा उसको मैं 11 लाख दूंगा, कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। फिर हिंदुस्तान में अगर एक कहा गया है कि राहुल गांधी का हश्र भी हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं ये उसका मतलब ये समझता हूँ कि ये साजिश का हिस्सा अब है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं अनिल बोंडे, भाजपा के सांसद हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जीभ जला देनी चाहिए। इससे पहले गायकवाड़ साहब थे, एकनाथ शिंदे के नेता विधायक, उन्होंने जीभ काटने पर 11 लाख रुपए के इनाम की बात की थी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस का एक छुट भैया नेता सैम पिट्रोडा कोई बयान दे देते हैं जो कि भारतीय राजनीति के हिसाब से प्रासंगिक भी नहीं है, रेलेवेंट भी नहीं है। कितना बवाल होता है यहां पर, एक के बाद एक आधा दर्जन भाजपा के नेता, सांसद, मंत्री राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसक भीड़ खड़ी कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा है और उसकी चर्चा भी कर रहा है तो किंतु परंतु करके उसके लिए क्रोनोलॉजी पेश कर रहा है, जायज ठहरा रहा है, और दूसरी तरफ मिलियंस से यह देश के उपराष्ट्रपति। याद कीजिए दोस्तों किस तरह से राज्यसभा के अंदर इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अराजक बताया था, क्या क्या नहीं कहा था। लगातार पक्षपाती होने का इन पर आरोप लगता रहता है। और अब सुनिए, देश के उपराष्ट्रपति एक मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, मैंने पहले भी कहा, विधि की रचना अजीब होती है, विधि अपना खेल अपने तरीके से खेलती है और भारत की 5000 साल की संस्कृति इसका द्योतक है। एक महापुरुष का जन्म 17 सितंबर को हुआ, दूसरे महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर का हुआ, दोनों के बीच में गैप एक पखवाड़ा रखा गया। एक के जन्मदिन के ऊपर यह शुरुआत हो रही है, दूसरे महानायक महापुरुष के जन्मदिन पर इसका एक तरीके से समापन होगा, बट दिस इज नेवर एंडिंग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सबसे पहले यह तो फैसला कर लीजिए कि आपके वैचारिक पूर्वज कौन है, महात्मा गांधी या वो शख्स जिसने महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया था। क्योंकि भाजपा के नेता, भाजपा के समर्थक तो गोडसे को ज्यादा बड़ा मानते हैं और यहां पर आप प्रधानमंत्री की तुलना जो है महात्मा गांधी से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, महापुरुष कहना प्रधानमंत्री को, और फिर इन्हें इस बात की तकलीफ होती है कि कोई इनकी मिमिक्री कर रहा है, कोई इनकी आलोचना कर रहा है। क्या उपराष्ट्रपति को यह शोभा देता है? चाटुकारिता की सभी हदों को पार कर दिया माननीय राष्ट्रपति ने। मैं समझना चाहता हूं क्यों। जब आप राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तब भी आपकी यही हरकतें थी। आपकी हरकतें किसी भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर थी, भाजपा के नेता के तौर पर थी, और अब उपराष्ट्रपति बनकर इस तरह के बयानात, राजनीतिक गरिमा की सभी हदों को पार कर दिया है दोस्तों भाजपा, उनके तंत्र, उपराष्ट्रपति, तमाम नेताओं ने। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में जब प्रधानमंत्री को भगवान के तौर पर पेश किया जाता है, जब उन्हें विश्वकर्मा के भगवान के तौर पर भाजपा जो हैं वो पूछते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को यह अधिकार रह जाता है यह कहना कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? प्रधानमंत्री, पहले आपको बात करनी चाहिए उपराष्ट्रपति से या अपने उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने आपको विश्वकर्मा के तौर पर पेश किया था। आप तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मगर धमकी दी जाती है राहुल गांधी को, और सबसे बड़ी बात, उस पर सवाल कोई नहीं करता। यह कितनी बड़ी त्रासदी है ना दोस्तों। मीडिया कम से कम इस मुद्दे को सलीके से पेश तो करे, वो करना बहुत दूर की बात है। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है पत्रकारिता के नाम पर। बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग है। और एक बार फिर मेरी वो चेतावनी, राहुल गांधी का इतिहास रहा है, उनका परिवार का इतिहास रहा है, देश उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी वो इतिहास किसी भी कीमत पर दोहराया नहीं जा सकता। मेरा मशवरा राहुल गांधी को भी है कि अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, और मेरा मशवरा प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह को है, इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए, लगाम लगाइए अपने पार्टी के नेताओं पर। इस तरह से बेलगाम छुट्टे नहीं घूम सकते वो। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा।